हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी, बड़ी ही शानदार स्टोरी लेके फिर हाजिर हुई हूँ। टुडेज स्टोरीज नेम इज द प्राइसलेस नोट्स। One day, when Meera went to play in the park near her house, she noticed a girl about her age sitting under a tree with a small harmonium. तो मीरा नाम की एक लड़की थी जो एक पार्क, जो उसके घर के पास ही एक पार्क था। आप लोग भी जाते हैं ना बच्चों, जो पार्क होता है घर के पास, उस पार्क में वो खेलने जा रही थी। तो वो देखती है कि एक लड़की है जो नीचे बैठी हुई है और वो क्या कर रही है बच्चों, हारमोनियम बजा रही है। तो जब उसने देखा कि एक ऐसी बच्ची जो मेरे ही एज की है और वो क्या बजा रही है, हारमोनियम, तो उसकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग गई। द गर्ल स्प्रेड आउट अ मैट, arranged a few handwritten sheet of music on it and began playing and singing softly. So she was watching her. Meena was watching that girl with curiosity. लड़की ने जमीन पर चटाई बिछाई हुई थी और उसके हाथ से लिखे कुछ पन्ने थे, और वो जो पन्ने थे बच्चों, उस पन्ने में बहुत सारे गाने लिखे हुए थे। हो सकता है नोटेशंस हों, ठीक है। और वो धीरे धीरे गाना गाने लगी। Some passerby stopped, listened, and even gave her coins in appreciation. ओके, सो यहाँ पे passerby मतलब जो वहाँ से गुजर रहा था, उसको passerby को बोलते हैं राहगीर। वहाँ पे रुका, listened सुना, और क्या दिया बच्चों, फॉर एप्रिसिएशन मतलब उस बच्चे की सराहना करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ कॉइन्स दिए। मीरा वॉच्ड दिस फॉर अ फ्यू डेज. शी फ्राउंड एंड थॉट मे बी दिस गर्ल इज ट्रिकिंग पीपल. मीरा ने कई दिनों तक देखा और थोड़ा सस्पिशियस होकर सोचने लगी कि शायद ये लड़की लोगों को क्या कर रही है बच्चों, ट्रिक कर रही है या फिर बेवकूफ़ बना रही है. What if she is pretending to sing just to earn money? Or worse, what if she is using this to cover up some mischiefs? तो उसने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई और सोचने लगी कि क्या पता कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाने का नाटक कर रही है. अब नाटक कैसे करते हो सकता है उसने टेप रिकॉर्डर लगाया हो या मोबाइल फ़ोन बज रहा हो और वो गाने की एक्टिंग कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है. या इससे भी बुरा कि कहीं वो कुछ ऐसा मिस्चीवियस काम कर रही है जैसे चोरी या कुछ, इसके लिए ये काम कर रही हो. Suspicious Meera told her mother about the girl. So Meera told the whole story about that girl to her mother. Her mother listened carefully and smiled. I think she might be a talented child, helping her family by sharing her gift of music. Tomorrow let's go together and find out the truth. So माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी, क्योंकि माँ ने बहुत दुनिया देखी है और माँ ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं, लेबर का भी काम करते हैं, घरों में भी काम करते हैं, रोड पे बहुत सारे करतब दिखाते हैं, उछल कूद करते हैं, ठीक है, जिससे कि पैसे कमा सके. तो हो सकता है कि ये लड़की भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खाने पीने या अपने भाई बहन को पढ़ाई में, एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, हारमोनियम बजाती है. और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हारमोनियम बजा के, गाना गा के, क्योंकि वो टैलेंटेड लड़की होगी, गाना गाना जानती होगी, तो इसीलिए वो पैसा कमा सकती है. तो हो सकता है कि वो ऐसा कर रही होगी. तो मदर हैज़ डिसाइडेड टू गो टू मीट हर विथ हर child. The next evening, Meera and her mother went to the park. The girl smiled warmly and welcomed them. Her name was Anaya.
ओके, तो नेक्स्ट डे जब वो लोग गए पार्क में, तो लड़की बहुत प्यार से हंसी, उन दोनों को देख के वेलकम किया। शी sang a soulful folk song, her voice full of honesty and beauty। तो उसने बहुत ही प्यारा एक फोक सॉन्ग गाया, बॉलीवुड का गाना नहीं गाया, फोक मतलब जो रीजनल गाने होते हैं किसी स्टेट के, वो गाया। और उसकी वॉइस जो थी वो बहुत ही रॉ थी, ऑनेस्ट थी और ब्यूटीफुल थी। Mira's mother was moved. She dropped some money into Anaya's little box and said, "Your voice is beautiful and you are good girl, honest girl." तो मीरा की माँ जो है भावुक होकर उसने जल्दी से उसके छोटे से डिब्बे में पैसे डाल दिए और बोले कि तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हारी आवाज़ जो है उससे पता चल रहा है कि तुम एक ऑनेस्ट लड़की हो। Anaya's eyes sparkled with joy, but Meera was upset. Why did you give her so much money, Mom? The songs she sings are free on the internet. Isn't she tricking us? तो मीरा को अभी भी ये चिंता थी कि ये ट्रिक कर रही है, क्योंकि ये जो गाने लिख के लाई है ये सारे गाने हो सकता है कि इसने इंटरनेट से लिए हों, तो इसमें इसकी क्या ऐसी खासियत है। Her mother gently explained, Meera, her music is not just sound, it's effort, practice, and emotion. These songs come from her family's tradition, from their heart, not from a machine. That is why they are special. ठीक है, तो माँ ने बोला कि देखो बच्चों, यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये गाना चोरी होगा, ये कुछ चोरी होगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड थिंग। लेकिन एक छोटा एक ऐसा बच्चा जिसके पास ना मोबाइल है ना कुछ है, वो एक गाना गा रहा है, तो हम उसकी सिर्फ वही बात नहीं है कि हम इंटरनेट से कोई गाना ले लेते हैं, बात यह है कि उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसने बहुत रियाज़ किया हो सकता है कि उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग गाते हों, तो एक ट्रेडिशनल चीज़ हो जो उसके पेरेंट्स से मिली हो, जो उसकी फैमिली से मिला हो, और ये कोई मशीन नहीं गा रहा है ना, कोई रोबोट नहीं गा रहा है, तो गाने के लिए, म्यूज़िक के लिए भी बहुत सारा एफर्ट लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। स्टिल डाउटफुल, मीरा सेड वन डे, बट मॉम, प्लेइंग म्यूजिक इज ईजी, शी जस्ट सिट एंड सिंग एंड पीपल आर गिविंग सो मच मनी टू हर without knowing what she's doing. Okay. Her mother thought for a moment and said, Meera has never seen how much effort goes into creating a music. तो उसने सोचा कि इस लड़की को क्या, मेरी बच्ची को क्या पता कि कैसे म्यूज़िक घरानों में लोग गाना गाते हैं और कैसे म्यूज़िक तैयार किया जाता है या कोई कितनी प्रैक्टिस उसमें लगती है। देन शी टर्न टू अनाया, वुड यू लेट अस विजिट योर होम एंड सी वेयर यू प्रैक्टिस? अनाया नोडेड हैप्पीली, यस आंटी प्लीज़ कम। तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे प्रैक्टिस करती हो, तुम कैसे घर में इतना काम होता है फिर भी प्रैक्टिस कर पाती हो, इतना सुंदर गा लेती हो। तो अनाया ने बोला, यस आंटी प्लीज़ कम। On Sunday, Meera and her mother visited Anaya's small house. Inside the room was filled with instruments, an old harmonium and tabla, notebooks full of handwritten lyrics. ठीक है, तो रविवार को, संडे को, मीरा और उसकी माँ अनाया और छोटे भाई के साथ उसके घर गई। अंदर कमरा जो था वो भरा हुआ था ढोलकी, हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, बहुत सारे नोटबुक्स भी थे जिसमें उसके ट्रेडिशनल सॉन्ग सब पुराने उसके फैमिली मेंबर्स ने लिख रखे थे। अनाया's father was a laborer and her mother worked as a tailor, but both supported her dream. अनाया के पिताजी क्या थे बच्चों? मजदूरी करते थे, और माँ जो थी वो सिलाई करती थी, लेकिन दोनों उसके सपने को साथ देते थे। As Meera walked around, she noticed Anaya's finger covered with tiny cuts. She had been learning the sitar and the string often hurt her skin. ठीक है, तो जो लोग सितार बजाते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं और हाथ से बजाने में कई बार हाथ जो कट जाता है, और कटता ही है, इससे बहुत हार्डनेस भी आ जाती है और बहुत तकलीफ़ होती है फिंगर्स में। ठीक है, चोट पहुंचती है। ओह, मीरा क्राइड व्हेन शी ट्राइड to pluck the string of the sitar as her soft fingers stung immediately. मीरा चिल्ला उठी
उसने खुद सितार की तारें छेड़ी और उसकी नर्म उंगलियां तुरंत दुखने लगी. Anaya laughed kindly. Yes, it hurts in the beginning, but we keep practicing until our finger gets stronger. Music asks for patience. Later, when Meera tried singing with Anaya, her throat went dry after just 2 songs, while Anaya kept going, her voice clear and steady. तो जब मीरा ने गाने की कोशिश की तो थोड़ी ही देर में उसका जो थ्रोट है वो ड्राई हो गया और वो 2 ही सॉन्ग गाने के बाद जो है वो ड्राई होके उसकी आवाज़ बैठ गई. ठीक है, लेकिन जो अनाया थी वो गाती जा रही थी और वो बहुत क्लीन थी, क्लियर थी और स्टेडी थी. That day Meera finally understood the hard work behind every note. At lunchtime, Anaya's mother served them simple roti and dal. After meal, Anaya's parent gave Meera a small notebook of song, refusing any payment. तो जो आफ्टरनून में अनाया क्या खा रही थी वो भी देखा मीरा ने. जस्ट दाल रोटी. ओके. और खाने के बाद अनाया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मीरा को एक नोट दिया, जिसमें नोटबुक दी जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स थे और पैसे नहीं लिए. ऑन देयर वे होम मीरा's mother said, "You see, Meera, it is not easy to sing or play. Anaya and her family work hard to keep their tradition alive. Supporting them is not charity, it is respect for their dedication." तो जब ये लोग वापस होते हैं तो मीरा की माँ ने उसे समझाया कि देखो मीरा, गाना बजाना, ठीक है, गाना और उसको परफॉर्म करना इज़ नॉट ईजी. अनाया और उसका जो फैमिली है वो अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनका सपोर्ट करना या कुछ पे करना, हम एक्चुअली उनके जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी म्यूज़िक है, उनको रिस्पेक्ट देना होता है. दैट नाइट मीरा वर थिंकिंग वेरी डीपली. She told all her friends about Anaya's beautiful music, encouraging them to attend her little park concert. तो वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो अनाया है वो क्या करेगी, पार्क कॉन्सर्ट करेगी और सभी फ्रेंड्स को बुलाने की बात कही. Soon many children and families begin listening, clapping and even paying for Anaya's performance. One day Meera suggested, "Why don't you start online classes, Anaya? That's way more children can learn your song." तो अब उसने और आगे बढ़ाई उस बात को कि क्यों नहीं तुम ऑनलाइन क्लासेस करती, तुम इतना अच्छा गाती हो सकता है कि सिखाने से और भी लोग तुमसे जुड़ सके, है ना, और बहुत सारे लोग गाने सीख सकेंगे. Anaya's eyes lit up. Great idea, Meera, and I know my first student will be you. ठीक है, अनाया क्या कि चमक उठी, कुछ बहुत अच्छा ये थॉट है मीरा, मुझे अच्छा लगा और मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट होगी वो तुम ही होगी. मीरा ग्रिन्ड एंड नोडेड. मीरा ग्रिन्ड मतलब मुस्कुराना. मीरा मुस्कुराई और सिर हिलाया. सो बच्चों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई. अब मैं आपको इस कहानी का मॉरल भी बता देती हूँ. अगर आपको बनता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है. तो बच्चों, इस कहानी की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, अगर आपको मैं ये बता रही हूँ, अगर आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हैं. ट्रू टैलेंट एंड हार्ड वर्क ऑफन hide behind simple appearances, whether it is song or studies or dance. Every skill requires dedication, patience and struggle. Instead of judging too quickly, we should respect others' effort and learn from them. ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ.